एक ऐसी महिला जो लोगों के दिल चुराती है, लेकिन अब उनकी स्कूटी चोरी हो चुकी है और फिर भी वह पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे सैनी जी आप? मैं सैनी नहीं, मैं वर्मा। सैनी हमारे कैमरामैन। मैं ये बता, जैसे ही मैं कैमरा ऐसी देख रही होती, मैं बिल्कुल फोन भी यूज कर रही थी, कैमरा भी देख रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, ये लड़का स्कूटी किसने, अरे ये तो अपनी स्कूटी आ रही है, माय गॉड, मेरे घर में आ रही है, अरे स्कूटी कहते तो अपनी स्कूटी है। और हमें एक महिला ने सजेशन दिया कि आप 100 नंबर पुलिस पे कॉल कीजिए, तो पुलिस उस वक्त हैंड टू हैंड मौके की वारदात पे पहुंची। तो मैं थैंक यू वेरी वेरी मच कहना चाहूंगी सिरसा पुलिस वालों को। यदि उस समझदारी के वक्त मैंने स्कूटी बाहर न लगा के अंदर करी होती तो वो चोरी नहीं होती। ये आप देख सकते हो, ये हमारे घर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है राइट साइड में, और यहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी थी और वो आया चोर। पहले उसने ऐसे राउंड निकाला, फिर वो ऐसे आया, फिर उसने आराम से स्कूटी पीछे करी, फिर पता लोग के, फिर उसके बाद वो ऐसे करके ऐसे ऐसे चला गया। फिर मैं उसके बाद आती हूँ, हाय हमारी स्कूटी कहाँ चली गई, फिर मैं ऐसे आके देखती हूँ, माय गॉड हमारी स्कूटी चली गई। हजारों अक्लमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, मुसीबत आने पर पुलिस के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक सैनी के साथ। इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के सेक्टर 20 में इंडिया नंबर 1, जिन्हें हम मिस इंडिया भी कह सकते हैं और कहते भी हैं लोग मिस इंडिया, एक ऐसी महिला जो लोगों के दिल चुराती है, लेकिन अब उनकी स्कूटी चोरी हो चुकी है और फिर भी वह पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। जो हमारे साथ मौके पर मौजूद है मिस इंडिया जी। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे सैनी जी आप? मैं सैनी नहीं, मैं वर्मा। सैनी हमारे कैमरामैन। मैं ये बताइए, आपकी स्कूटी चोरी हो गई, आपके सामने आंखों से आप देख रहे हैं कैमरे में और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ मंजर था, दिन था गुरुवार का, यानी कि वीरवार, साईं बाबा का दिन। तो मैं मंदिर जाती हूँ डाबा वाली रोड पे, टाइम 1:30 से 2 बजे का। फिर मंदिर से मैं 2:30 बजे अपने घर पर आती हूँ। घर पर आके मैं अपने बेडरूम में बैठ जाती हूँ। हमारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो हमने टीवी देखा ही नहीं, बहुत टाइम से हमने टीवी नहीं देखा। तो जैसे ही मैं कैमरा ऐसी देख रही होती, मैं बिल्कुल फोन भी यूज कर रही थी, कैमरा भी देख रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, ये लड़का स्कूटी किसने, अरे ये तो अपनी स्कूटी आ रही है, माय गॉड, मेरे घर में आ रही है, अरे स्कूटी कहते तो अपनी स्कूटी है। और बच्चे आपको पता कितने पागल होते हैं, वो दरवाजा खोल के पड़ोस वालों की गाड़ी की चाबी मांगता। अरे मैं कहा भाई तू क्या कर रहा है, वो स्कूटी तू कार, वो स्कूटी गलियों में से ले जाएगा, कार कहाँ से जाएगी। मैम आप कैमरे में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरी स्कूटी से कोई छेड़छाड़ कर रहा है, फिर आप बाहर क्यों नहीं आए? जब तक मैं समझती, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, उसने बड़ा स्लोली से, मेरे पास वीडियो भी कैमरेस की मैं आपको दिखाऊंगी, बड़े स्लोली से स्टैंड पीछे करा और ऐसे ले गया वो। मतलब हमें समझ ही नहीं कि ये हुड्डा जो कि इतना हाई फाई पोश इलाका है, यहाँ पर भी चोरी हो जाना। उसके बाद नेबर, आस पड़ोस के लोग आए, वो कहने लगे भाई यहाँ से स्कूटी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर चेंज करते हैं, चाहे हम बात करें रेंट की या बात करें प्रॉपर्टी की, यहाँ पर लोग लेते हैं इस हिसाब से कि नहीं ये सेफ एरिया है। लेकिन स्कूटी चोर होने के बाद लोगों का विश्वास उठ गया। लोगों ने कहा इधर गेट होना चाहिए, इधर गेट होना चाहिए, वॉचमैन बैठना चाहिए। लेकिन उस वक्त फिर हमें एक महिला ने सजेशन दिया कि आप 100 नंबर पुलिस पे कॉल कीजिए। तो पुलिस उस वक्त हैंड टू हैंड मौके की वारदात पे पहुंची। उन्होंने हमसे डीपली छोटी छोटी बारीकियां पूछी, अब स्कूटी कहाँ लगी थी, आप कहाँ थे, क्या, वो सारी चीजें दी। फिर नजदीकी जो हुड्डा अपनी चौकी है, फिर वहां पर हमने FIR दर्ज करवाई। फिर पूरे 6 दिन के बाद मेरी स्कूटी मुझे मिल गई थी। लेट हुई तो वो मेरी वजह से हुई, क्योंकि मैं बाहर थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी जल्दी काम कर दिया। तो मैं थैंक यू वेरी वेरी मच कहना चाहूंगी सिरसा पुलिस वालों को कि मेरी स्कूटी मुझे मिल गई। तो आपने जो आज मीडिया में बता रहे हो ये बातें आपने पुलिस को बताई हुई, उस टाइम क्या रिएक्शन था पुलिस का कि मैं कैमरे में देख रही थी मेरी स्कूटी चोरी हो रही, ये बात आपने पुलिस को भी बताई होगी? हाँ एग्जैक्टली मैंने बताई। जब 100 नंबर पुलिस को कॉल किया मैंने, तो पुलिस जब आई तो मतलब हमें ना विश्वास नहीं था कि हुड्डा से भी कभी कुछ चोरी हो सकता है, वो भी स्कूटी। तो पुलिस को भी सारी बात बताई। मैं क्या चोर को, क्योंकि मैं देख रही थी और उस चोर की उम्र 20 और 22 के बीच में थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था और कोई ऐसा हट्टा आदमी में से लड़कों टाइप में था। तो उसने इतने प्यार से करी। पहले तो मैं कैमरे में ही देखती रही, मैं कोई जैसे होता ना किसी के घर के बाहर स्कूटी लगा गया तो वो लेके जा रहा है, ये तो अपनी है भाई। तो मैं हंसी और आंसू दोनों
उस टाइम पुलिस कितनी देर में आ गई थी 100 नंबर के कॉल करने का? जब तक मैंने रोना धोना पानी पिया अपने आप को संभाला, हाय मेरी स्कूटी बैठी में पुलिस आ गई, चुप भी करवाया, शांत भी करवाया, आश्वासन भी दिया और ये भी कहा बहुत जल्दी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए लोग पुलिस की बहुत कम तारीफ करते हैं, ऐसा लोग करते हैं, मैं नहीं, लेकिन मेरा काम इतना जल्दी व बिना कोई सिफारिश लगाए, कुछ नहीं बताया, आराम से एक सिंपल जैसे लोग होते हैं उसी तरह से कंप्लेन करने गए, आराम से हमारा काम हो गया। और देखिए पुलिस हमारे लिए इतना कुछ करती है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो हमारे लिए कर रहे तो हम उनकी खुल के तारीफ करें। इस बारे में आप क्या काम करते हैं? आर्टिस्ट हूँ मैं। कोई आपका लड़का? वो भी मेरे साथ इसी लाइन में, वो अभी सीख रहे हैं ना। कोई जॉब वगैरह की कितने घंटे की ड्यूटी होती है क्या? ये तो जैसे हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, शूटिंग हमारा वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बाहर जाना होता है। मैम पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी करती है, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, ये सवाल इसके लिए बोला था मैंने। तो क्या उम्मीद करना चाहते हो उच्च अधिकारियों से, क्या उनका टाइमिंग फिक्स किया जाए या ओवर टाइम मिलना चाहिए? देखिए पुलिस के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उनकी भी फैमिली होती है, परिवार होते हैं, जैसे कि हम लोगों की परिवार का एक मुखिया होता है, तो उस तरह से परिवार में बड़ी जिम्मेदारियां होती है, तो पुलिस को भी थोड़ा सा रेस्ट और अपने परिवार के लिए टाइम निकालना चाहिए। और जो कुछ छोटी छोटी चीजें, अब मेरी जहाँ तक मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने पुलिस को जो इतना परेशान किया, यदि उस समझदारी के वक्त मैंने स्कूटी बाहर न लगा के अंदर करी होती तो वो चोरी नहीं होती, क्योंकि देखिए खुले दरवाजे में खुली चीज में कोई भी आ जाएगा। और ये भी मैं अपनी ही गलती मानती हूँ, यदि मतलब कि गेट खोलकर मैं स्कूटी अंदर लगा देती तो शायद मुझे पुलिस को इतना परेशान न करना पड़ता, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी 6 दिन में स्कूटी निकाली, तो उसके लिए सिरसा पुलिस को थैंक यू वेरी वेरी मच, स्पेशली जो हमारी हुड्डा चौकी की पुलिस है। जी मैम, एक बात और आपकी शब्दों से निकली है कि गलती हमारी खुद की होती है और दोस्त पुलिस को मिलता है कि हमारी स्कूटी चोरी होगी, वो नहीं रखता। ये आजकल बहुत सुविधाएं आ रही है, GPS सिस्टम लगाओ, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आम जन से क्या अपील करना चाहते हो? ये कहना चाहूंगी पुलिस के ऊपर और भी बड़े सारे प्रेशर होते हैं, और भी बड़े सारे काम होते हैं, उनका भी परिवार है, वो भी दुख तकलीफ हर इंसान को होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें खुद ही हैंडल कर लेनी चाहिए, पर बार बार कॉल करके उनको मत परेशान करो। बहुत सारी चीजें हैं, अब जैसे इलेक्शन है या और कोई चीज है, कहीं कोई मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इन चीजों को बिजी है ना, तो छोटी छोटी चीजें हम अपनी समझदारी से रखें तो हमें नहीं लगता कि हम उनको परेशान मतलब करने का मौका दें, और कहीं ना कहीं उनको हमारी वजह से छोटा से रिलैक्स हो मिले कि हम ये चीज कर सकते हैं। पुलिस के लिए एक लाइन। अरे सर कुछ तैयारी भी नहीं करी कि आप एकदम से ऐसे पूछ लो? नहीं, बोलना पड़ेगा। ओके सर, तो 2 लाइनें हैं हमारी सिरसा पुलिस के लिए, या ये कई सभी पुलिस वालों के लिए। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, आपकी सेवा के लिए पुलिस है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से मिस इंडिया ने बताया कि उनकी किस तरीके से स्कूटी चोरी हुई और उसके बाद में किस तरीके से पुलिस ने उनकी स्कूटी ढूंढ निकाली, जिसमें स्कूटी ढूंढने के बाद देरी हुई तो वो सिर्फ मिस इंडिया के कारण हुई, इसमें पुलिस की कोई देरी नहीं थी और पुलिस की तारीफ करती नजर आई। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुंचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे, जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन अभिषेक, सच्चाई खाकी की।